सभी प्यारे प्यारे बच्चों को नमस्कार। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। पिछले वीडियो में हमने शब्दालंकार को जाना और समझा। शब्दालंकार के 3 भेद, अनुप्रास, यमक और श्लेष का वीडियो बन चुका है, जिसे आप देख चुके हैं और आज पढ़ रहे हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या है? काव्य में जहाँ अर्थ के कारण काव्य के सौंदर्य में अभिवृद्धि हो, उसे अर्थालंकार कहते हैं। शब्दालंकार में शब्द के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है और अर्थालंकार में अर्थ के कारण। शब्दालंकार में यदि चमत्कार लाने वाले शब्दों को हटाकर उनके स्थान पर पर्यायवाची शब्द रख दिए जाएं, अर्थात दूसरे शब्द रख दिए जाएं, तो शब्दालंकार का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। परंतु अर्थालंकार में यदि पर्यायवाची शब्दों को हटाकर उनकी जगह पर्यायवाची शब्द रख दिए जाते हैं या शब्द बदल दिए जाते हैं, तो भी उसका चमत्कार यथावत रहता है। अब आता है अर्थालंकार के भेद। तो अर्थालंकार के मुख्य 3 भेद हैं: उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। तो आइए समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। उपमा का अर्थ है उपधन माँ। उप का अर्थ है समीप और माँ का अर्थ है तोलना, अर्थात नज़दीक से तोलना या नज़दीक से बराबरी करना। उदाहरण है उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से हैं? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। तो उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाए। उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाए। उपमान का अर्थ है जिससे तुलना की जाए। वाचक शब्द समता दिखाने वाला, बराबरी दिखाने वाला। साधारण धर्म, साधारण धर्म वह विशेषता जिसके कारण उपमेय का उपमान से तुलना किया गया है। उसकी कौन सी विशेषता है, कौन सी गुण है जिसके कारण उपमेय का उपमान से बराबरी किया गया है। तो आप ये समझ गए होंगे कि उपमेय अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है वाचक शब्द और चौथा है साधारण धर्म। अब आइए समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। मधुकर सरिस संत गुणग्राही। मधुकर सरिस संत गुणग्राही। मधुकर की तरह, मधु की तरह संत क्या होते हैं? गुण को ग्रहण करने वाले होते हैं। मधुमक्खी की तरह संत क्या होते हैं? गुण को ग्रहण करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर मधुकर उपमान हो गया, सरिस क्या हो गया? वाचक शब्द, उपमेय क्या है? संत, और गुणग्राही साधारण धर्म। तो गुणग्राही क्या है? साधारण धर्म है। वह विशेषता बताता है कि संत मधुकर की तरह गुण को ग्रहण करने वाले हैं। मधुकर जैसे शहद को ग्रहण करता है और संत गुण को ग्रहण करते हैं। तो जिस प्रकार से एक व्यक्ति का किसी प्रकृति से बराबरी किया जाता है, उदाहरण दिया जाता है, तो उसके लिए वाचक शब्द क्या है? सरिस, सा, सम। इस प्रकार के जब शब्द आते हैं तो वह बराबरी बताता है। अगला उदाहरण देखते हैं।
मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख क्या है? मयंक की समान, मयंक के समान है। मयंक अर्थात चंद्रमा के समान। मुख क्या है? चंद्रमा के समान मंजू मनोहर है, मन को हरने वाला है। मुख मयंक सम मंज, यहाँ मुख को चंद्रमा के समान सुंदर बताया गया है। मुख को किसके समान सुंदर बताया गया है? चंद्रमा को चंद्रमा के समान सुंदर बताया गया है। यहाँ पर उपमेय क्या है? मुख। उपमान क्या है? चंद्रमा। साधारण टर्म क्या है? मंजू मनोहर। और वाचक शब्द क्या है? सम। सम अर्थात बराबर। तो यहाँ पर सम है, कहीं पर सरिस, कहीं पर सम, कहीं पर सा, इस प्रकार के शब्द आते हैं। तीसरा उदाहरण है सागर गरजे मस्ताना सा। सागर गरजे मस्ताना सा। उपमेय क्या है? सागर। उपमान मस्ताना। साधारण धर्म है गरजे। वाचक शब्द सा। चौथा उदाहरण है वह नागिन सी फुफकार गिरी। वह नागिन सी फुफकार गिरी। उपमेय कौन? वह। वह अर्थात लक्ष्मीबाई। उपमान क्या है? नागिन। रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण किससे दिया गया है? नागिन से। तो महारानी लक्ष्मीबाई उपमेय है और नागिन उपमान है। साधारण धर्म क्या है? फुफकार गिरी। जो नागिन की विशेषता है उसी प्रकार रानी की विशेषता है। दोनों को बराबरी किया जा रहा है। वाचक शब्द क्या है? सी। वह नागिन सी फुफकार गिरी। सी मतलब वैसी। पांचवा उदाहरण है राधा वदन चंद्र सौ सुंदर। उपमेय राधा का वदन और उपमान क्या है? चंद्र। साधारण धर्म क्या? सुंदर। और वाचक शब्द सौ। तो इसमें क्या जाता है? कहीं पर सौ, कहीं पर सा, कहीं पर सरिस, कहीं पर सम। इस प्रकार से जो शब्द आते हैं ये बराबरी दिखाने के लिए आते हैं। यह उपमेय अलंकार की विशेषता है। तो बच्चों, मैं सोचता हूँ कि आप उपमेय अलंकार को अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसको एक आध बार और देखिए। यदि वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों को, अपना आपके जो बेस्ट फ्रेंड हों उन्हें शेयर करिए ताकि उन्हें भी कुछ लाभ प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।